झेलम के लेवल्स कुछ ऐसे अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ चुके थे, चाहे वो संगम हो चाहे राममुंशी बाग हो, जिसे हमारी सारी टीम्स मॉनिटर कर रही थी, डीसीज मॉनिटर कर रहे थे, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की पूरी टीम उसको देख रही थी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार फोरकास्ट आ रहे थे। लेकिन जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा तो और आवाम ने उसका बड़ी डट करके सामना किया है और आगे भी हमें इसी तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूँगा, जैसे साउथ कश्मीर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, खुदा ना खास्ता आगे भी, क्योंकि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। हमारे वेदर फोरकास्ट लगातार आते रहेंगे, सभी ग्रुप्स के ज़रिए आपके साथ शेयर भी होते हैं, लोगों तक भी पहुँचते हैं, पर कई बार हम उसके ऊपर नज़रअंदाजी उसके कर देते हैं और बड़े ध्यान से उसको नहीं देखते हैं। तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज़ हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत ज़रूरत है और उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं झेलम की, सिर्फ झेलम ही नहीं बल्कि चाहे कुलगाम के हायर साइड पे विशु नाला है या पहलगाम की तरफ लिदर है या उसकी हायर जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन सभी पे भी वॉच रखने की ज़रूरत है। और जो भी रिवर बैंक स्ट्रीम्स के आसपास लोग रहते हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगले आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहिबान होंगे, पुलिस के ऑफिसरान होंगे, SDRF की टीम होगी और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की टीम तो होगी ही। तो ये भी जो इंटर डिपार्टमेंटल हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करती रहेंगी। और हमारे इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर्स हैं या UT लेवल जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हरिनिवास श्रीनगर से काम करता है, उनके नंबर्स भी सभी को वाइड स्प्रेड सर्कुलेट कर दिए गए हैं। और मैं आपसे भी अपील ये करूँगा कि सभी जगह पे, सभी इलाकों में, सभी गाँव में, दूर दराज के इलाकों में भी लोगों तक ये नंबर्स पहुँचें, ताकि उनको कभी किसी तरीके की ज़रूरत हो, कुछ मुश्किलात हो, तो वो हमें रीच आउट कर सकें, ताकि हम भी उनकी समस्याओं को एड्रेस कर सकें। फ़िलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 एक महीने के लिए, जब तक जो है हालात या मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता है और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं। लेकिन उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इनवाइट करूंगा सजेशन सभी लोगों से कि किस तरीके से आगे आने वाले सालों में हमें बेहतर प्रिपेयर्ड रहना है इस तरीके की किसी भी वजूहात के लिए, इस तरीके की किसी इवेंचुअलिटी के लिए, और किस तरीके के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, अगर कहीं कोई नज़रअंदाजी हुई है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। और इसके लिए ऊपर से भी डायरेक्शंस यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स राममुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रेडिक्शंस आती हैं तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी। और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती रहेगी। मैं अपनी सभी डिपार्टमेंटल टीम्स, हमारी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम्स, पुलिस, SDRF और हमारी जो 15 कोर की आर्मी की टीम है जिन्होंने भी पिछले 1-2 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी मैं इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा।